सब जानते हैं कि अच्छी सेहत जिंदगी की गुणवत्ता को सुधारती है और अच्छी सेहत की शुरुआत दरअसल अर्ली चाइल्डहुड से ही हो जाती है। और यही विषय है हमारे आज के पहले पैनल डिस्कशन का, जिसकी तैयारियां इस वक्त हम आपके सामने कर रहे हैं। पैनल डिस्कशन को टॉपिक हमने दिया है होलिस्टिक डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, और इसमें हमारे साथ स्टेज पर मौजूद होंगे 3 पैनलिस्ट। उन्हें मैं एक एक करके आमंत्रित करना चाहूँगी। As soon as we are ready, I would like to call upon stage Dr. Major General Mukti Sharma, Fortis Healthcare, Chandigarh. Also, we have Dr. Arpana Bansal, Consultant General Pediatrics, Paras Hospital. And our third panelist for this discussion is going to be Dr. Sunil Kumar Agarwal, DM Pediatrics, Fortis Hospital. How's the जोश guys? अभी तो पहला ही सेशन हुआ है और हेल्थ का सेशन है, तो इसके बाद हेल्दी खाना भी होगा, तो उसका मज़ा तभी आएगा जब तालियां बजेंगी थोड़ी सी। थोड़ा सा जोश। हाय। अच्छा, मिर्जापुर वेब सीरीज देखी है सबने? किस किसने देखी है हाथ उठाओ। मिर्जापुर के गुड्डू भैया अभी पापा बने हैं और उनकी जो मम्मी है रिचा चड्डा मैम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसी से आई लाइक टू स्टार्ट कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, कि बच्चे को पालने के लिए पूरे गांव की जरूरत पड़ती है। अब गांव की जरूरत पड़ती है, टाउनशिप की जरूरत पड़ती है, या किस चीज की जरूरत पड़ती है? In ABP Live Health Conclave, we have the best of pediatricians who can guide us. तो सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन पे मैम आ जाते हैं, गांव, शहर या कितने लोग चाहिए? I'm Dr. Mukti Sharma. I'm from the army. 37 साल आर्मी में करने के बाद I am now with Fortis. तो इतने तजुर्बे में मैंने जो देखा वो यही देखा कि द बेस्ट पीडियाट्रिशियन इज़ हु इज़ द मदर। क्या बात है। द मदर इज़ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन। शी नोज हाउ टू नर्चर, शी नोज हाउ टू केयर। वी आर जस्ट गोइंग टू गाइड हर। Being a mother it's a natural instinct. ये प्रकृति का एक अनमोल गिफ्ट है। तो जो मदर है उसको सलाम, वो सब जानती है कि मेरे बच्चे को कैसे पालना है, क्या करना है, कैसे करना है। यू सी, इवन ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एन इंस्टिंक्ट। यस। ओके, वो किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ एन इंस्टिंक्ट। कोई एनिमल के पास पीडियाट्रिशियन नहीं होता, वो खुद अपना बच्चा पालता है। तो आप गांव, शहर, कहीं पे भी आप जाइए, कौन आपके बच्चे को पाल रहा है? वो है माँ। और माँ भले गांव की हो या शहर की हो, माँ तो माँ ही रहती है, राइट? So I go with the idea that the mother is the best pediatrician. We are there to guide her, just to help her along. Particularly जो मदर पहली बार मदरहुड को embrace किया है, she may have a lot of questions. And I would like to add the role of social media, कि ये जो फालतू के advertisements, I'm using फालतू के purposely because you know you have advertisements for baby foods, you have advertisements for all sorts of oils, कि ये तेल लगाओ तो बच्चा पनपेगा, वो होगा, इसके आँख में काजल लगा दो, इसको टीका लगा दो, इसको घी खिला दो, इसको गोबर इसके अम्बिलिकल कॉर्ड पे लगा दो, राइट। ये सब अगर हम ये सब जो भावनाएं हैं ये हम अपने तक ही सीमित रखें तो बेटर होगा। लेट द मदर बी, let the mother and child unit prosper on their own. Believe me, they'll do wonders. We are just there to guide them. Great. तो माँ तुझे सलाम, तो मम्मी के नाम पे एक ताली तो भाई बजती है। आजकल बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हम सब फेस करते हैं, मतलब आप जिस दूसरे आदमी से पूछ लोगे होगा मेरी तबीयत खराब है। तो बच्चों में इस वक्त कौन से हेल्थ इश्यूज हैं जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर अर्पना। अगर हम कॉमन इलनेसेस की बात करें बच्चों में, तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो हमारे पास आज की डेट में भी आते हैं, दैट इज़ द कॉमन कोल्ड एंड कफ। हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चे आएंगे, वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, जैसे ही सीज़न चेंज होते हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं। एंड मेजरली हमें टॉडलर्स के बारे में सुनने को मिलता है, मदर से हम हिस्ट्री लेंगे, नहीं मैंने कल ही इसको प्लेवे में डाला है या हफ्ते पहले ही प्लेवे में डाला है। तो इट्स लाइक कैचिंग कोल्ड फ्रॉम ईच अदर और कैचिंग द कॉमन
कफ वगैरह जो हम एक दूसरे से बच्चे ले लेते हैं, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन इलनेस वी सी नाउ डेज। एंड इसके लिए हम मेजरली वैसे तो ये होता है कि हम कहते हैं कि एक्सपोजर इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। जितना चाइल्ड एक्सपोज होता है इन चीज़ों से उतना ही उसमें इम्यूनिटी गेन होती है। नॉट एवरी टाइम वी हैव टू ट्रीट देम विद द एंटीबायोटिक्स एज पर से, और बहुत मेजर हमको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। द ओनली थिंग इज़ कि हम उनको इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन हमको कैसे देना है, उनके ऊपर गाइड कर सकते हैं। सो मोस्ट कॉमन इलनेस वी सी इज़ द कफ एंड कोल्ड नाउअडेज। सर एनी हेल्थ ट्रेंड जो आप देख रहे हो कि हर तीसरे बच्चे में, हर चौथे बच्चे में आपको नजर आ रहा? Thank you. Am I audible? Yeah. या सर यू आर Yeah. Hello everyone. I am Dr. Sunil Agarwal from Fortis from Mohali. So like when we are talking about trends, what we are seeing most of the time, these days, we are seeing lot of obesity in childhood. Basically, excess weight gain, and the reason is being that more junk food is available these days. So every chocolate is being pampered with every kids is being pampered with chocolates. They have easy access to burger, pizzas, and then they are not eating the regular foods. So these are empty calories. These are junk foods, and they are gaining weight excessively. And later on, this can cause problems like they can have cardiovascular diseases, BP. And the other thing is that they are not playing outside. So they are most of the time indoor. All kids these days have their own smartphone. They have either their iPads or something like this, and they are not playing outside. So there is no physical activity. Our calories are not getting burnt. We are having excess calories, so then we are getting overweight. So at one point of time, we are having overweight kids, and certainly in certain areas, in rural areas, then there is undernutrition. So both undernutrition and overnutrition, this is the trend. The overnutrition trend is rising. That's a alarming thing, and we need to do for that something. ओबिसिटी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आपको लग रहा है कि जो ट्रेंड बढ़ रहा है, दैट इज़ ओबिसिटी, और जंक फूड उसका मेन रीज़न। मैम पहले बच्चे रोते थे तो निप्पल दे दिया जाता था कि चल, आजकल फ़ोन दे दिया जाता है कि ले फ़ोन दे दे, थोड़ी देर शांत बैठ जाएगा, हम भी अपना काम कर लेंगे। और फिर मैंने देखा कई पेरेंट्स बड़े प्राउड से भी बताते हैं दिलजीत दे गाने सुन रहा है, मतलब ये बहुत एक फ्लॉन्ट करते हैं। तो हाउ यू सी दिस प्रैक्टिस, और इसको प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि ये हर घर में हो रहा है कि जहां बच्चा है, बच्चा रोया, ले बेटा फोन पकड़, और बच्चा गाने सुन रहा है या जो भी उसको देखना है वो देख रहा है। इस क्वेश्चन का जो जवाब है, दैट लाइज आई थिंक अ लॉट विद इन द सोशल ट्रेंड्स ऑल्सो। यू सी आजकल न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। पहले बच्चा आता था घर, दादी, चाचा चाची, कज़न्स, there are so many people at home to keep the child occupied. All right, now you have parents, invariably both the parents are working, which is perfectly fine. So the child comes home and is practically alone, or if it is a younger child, maybe with some caretaker. So what is the best babysitter at that moment of time? It is that phone. It is that phone which is handed over to the बच्चा, और वो बच्चा उसके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें देखता है जो यू नो इट इज़ लाइक वंडरलैंड। बच्चे ने वो टीवी ऑन किया, वो फ़ोन ऑन किया या टीवी ऑन किया, डिपेंडिंग ऑन द एज, दैट चाइल्ड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, यू नो। तो वो जो दादी के मुंह की कहानी, वो जो गज़ल है कि वो बारिश का पानी, यू नो, वो सब एक मिथ बन के रह गई है। जो बच्चे आजकल हैं, दे आर बीइंग ब्रॉट अप इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मेलू। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, यू सी, इट इज़ द फोन, इट इज़ एन आईपैड, इट इज़ अ टैबलेट। दे नो, आई मीन महीनों महीनों के बच्चों को पता है कैसे आपने आगे करना है, फ़ोन आपने स्विच ऑफ कैसे, जो कि शायद मैं अभी तक नहीं जानती। बच्चों से पूछ रहे हैं आजकल, बेटा, मतलब या पेरेंट बच्चों से पूछ रहे हैं, बेटा ये कैसे होगा, तू बता। एग्जैक्टली। तो ये क्यों है? क्योंकि बच्चे को प्रैक्टिस है, एंड इट्स सो कन्वीनियंट फॉर द पेरेंट। डबल इनकम है, चलो बच्चे को ये ला के दे दो, वो, यू नो, इट इज़ लाइक अ गिल्ट ट्रिप
if I can use that word, that because you cannot spend time with your child, so let's buy, let's indulge, ये भी दे दो, वो भी दे दो. लेकिन मेरे हिसाब से अगर पेरेंट्स, इवन इफ इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, अगर वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें बच्चे के साथ, उससे बात करें, उससे पूरे दिन भर में क्या हुआ, कैसे हुआ, या कोई केयर टेकर उसके साथ में अच्छे से बात करे, तो ये फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू सी इट इज़ अ डबल एजेड थिंग. Phone can be used for education also, which is good, and it can be used for all kinds of, every kind of thing is available on that little phone. So मेरा तो कहना ये है, a healthy blend of, you know, दादी नानी, if possible cousins, उनका साथ बाहर खेलना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया. If you know you tire out the child, हम लोग अपने पेशेंट्स को बोलते थे कि बच्चे को इतना थका दो कि वो वापस आके खाना खाए और सो जाए, अगले दिन स्कूल जाए. लेकिन ये आजकल होता नहीं. देयर इज़ लॉट ऑफ पेंट अप एनर्जी, इट्स नॉट एक्सपेंडेड. बच्चे बाहर जाते ही नहीं हैं. एंड आई स्टिल गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अ जॉइंट फैमिली, जहाँ पे कल्चर, कुछ इंस्टिंक्ट्स, कुछ अच्छी अच्छी बातें बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं. So I am a firm crusader of, you know, let us say, a good social milieu for the child. हम यही पूछ लेते हैं. अच्छा, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, किस किस के पास अपना पर्सनल फोन है? हाथ उठाओ. ये देखिए. और किस किस के पास अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो मम्मी पापा को भी पता है? अब यहीं पे आप देख लीजिए कि मतलब सबके पास है, तो एक्सेस तो यहीं से है, और जाहिर है इनके छोटे भाई बहनों के पास भी बहुत जल्दी पहुंच ही जाएगा. See, you know, यहाँ पे इतने यंग लोग बैठे हैं. My request to you, as you know, as like a mother figure, is go out and play. Go play. You know, you see the Olympics these days. आप Para Olympics देखिए. आप उन बच्चों को देखिए जिनके, you know, like that शीतल देवी. You know, even without arms, she is creating wonders. And yet you have able-bodied people who are begging on the roads. How fair is that? Go out and play. Expend your energy in a healthy, mindful manner instead of, you know, spending all your time looking at the phone and talking nonsense, learning all sorts of ridiculous dance moves. I mean, maybe I'm a little old-fashioned, but forgive me for that, you know. So that's how it is. कौन कौन बाहर खेलने जाता है वैसे? सच सच बताना, सच सच बताना, कौन कौन जाता है बाहर खेलने? देखो, पहले ज्यादा हाथ उठे थे, अब कम हाथ उठे हैं क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी कम है. अच्छा डॉक्टर साहब, अर्ली प्यूबर्टी इज ऑल्सो एन इशू. तो व्हाट इज द कॉज, एंड क्या उसका मेंटल हेल्थ पे असर होता है, फिजिकल हेल्थ पे असर होता है? हाउ यू सी दैट? So basically to discuss puberty, बॉयज़ गर्ल्स दोनों में आती है. ठीक है, दोनों के बॉडी चेंजेस होना, साइकिल्स आना, वो सब प्यूबर्टी में गिना जाता है. आगे होता था कि एज क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट थे. अर्ली प्यूबर्टी मीन्स आजकल अगर हम देखें तो 8 to 12 ईयर्स इज़ द रेंज. सो द गर्ल एज यंग एज 8 ईयर्स ऑल्सो गेट द साइकिल्स, एंड उसमें के बॉडी चेंजेस आते हैं. सो दैट इज़ वॉट वी कॉल एज अर्ली प्यूबर्टी. फर्स्ट टू नो इसके कॉजेज़ कुछ तो जो ऑलरेडी हैं, लाइक जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, फैमिली कॉज हो सकता है. लाइक अगर मदर में अर्ली प्यूबर्टी हुई थी तो गर्ल चाइल्ड में भी हो सकती है. एंड बट द फैक्टर्स विच इंक्रीज नाउ अ डेज इज़ घूम फिर के एक ही बात है कि वही सेडेंट्री बच्चे हो गए हैं, लाइफस्टाइल. ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज. जितना वेट गेन या ओबेसिटी बच्चे में होती है उतनी ही अर्ली प्यूबर्टी के चांसेस रहते हैं. सो दैट विल बी द मेजर फैक्टर विच इज़ एडिंग नाउ अ डेज एक्चुअली. सो उसके फिज़िकल और फिज़िकल तो एक्चुअली वी ऑल नो कि छोटे बच्चे होते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल. उनको इमोशनल बहुत आउटबर्स्ट होता है. दे आर, इट इज़ न्यू टू एवरीवन, बट जितना छोटे अर्ली एज में आता है उतनी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन. But as a parent, we should always give them support. And हमने हमेशा उनको पॉजिटिवली ही मोल्ड करना है. वी कांट चेंज द थिंग्स, है ना, हम उनको डिले नहीं कर सकते, बट हमेशा से इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं. लाइक एज अ मदर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड आई वुड से ये कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है. दिस नथिंग रॉन्ग इन दिस. दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच हैपन्स टू ईच एंड एवरी वन. बट ये आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. आप जैसे अपना रेगुलर स्कूल जाते हैं, आप अपनी रेगुलर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं, आप अपनी ट्यूशन्स जाते हैं, आपको वैसे ही रेगुलरली फॉलो करना चाहिए. बिकॉज देयर इज़ नथिंग मेजर इशू अबाउट इट.
हाँ, अगर कुछ मेजर मतलब पेन है या कुछ है तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट बॉडी चेंजेस को लेके वी शुड ऑलवेज गिव देम अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि आप अपनी बॉडी को जैसे जैसे चेंज हो रही है आप उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करें एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। अच्छा डॉक्टर साहब, टेकिंग फॉरवर्ड दिस, मेंटल हेल्थ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, आजकल तो सबके लिए है, बच्चों के लिए, आजकल बच्चे खास तौर पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाते हैं, तो इस तरह के इश्यूज आपके पास कितनी फ्रीक्वेंटली आते हैं, हाउ टू डील विद दोज? मेंटल हेल्थ बच्चों की किस तरह से अच्छी की जा सकती है, बिकॉज जंग तो खा रहे हैं। हाँ, वहाँ तो हम रोक नहीं बेसिकली पा रहे यू आर राइट कि मेंटल हेल्थ हम काफ़ी इश्यूज देख रहे हैं, प्राइमरली बिहेवियरल इश्यूज जो बच्चों में पहले भी आपने देखा होगा, बचपन में कुछ बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते थे, आपने कुछ मना किया तो ज़मीन पे उलट पुलट करना, हेड बैंग करना, सो दीज आर टैंट्रम्स बेसिकली, और वो उसका इंसिडेंस बहुत बहुत बढ़ गया है। एंड द अदर थिंग इज़ लाइक ऑटिज्म, एक ऑटिज्म करके काफ़ी आपने सुना होगा नाम। तो ऑटिज्म में भी क्या होता है कि बच्चे का पुअर सोशल इंटरेक्शन रहता है, ही और सी इज़ इन हिज ओन, अपने किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, लैंग्वेज नहीं, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट पुअर हो रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि जो हम बात कर रहे हैं कि आजकल मोबाइल पकड़ाना, टीवी देखना, यू विल सी कि हर देखा जा रहा है कि जैसे आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर बच्चों को खिलाना बहुत चैलेंजिंग हो जा रहा है आज दिस डेज। तो वर्किंग पेरेंट्स हैं, टाइम नहीं है, जल्दी खिलाना चाहते हैं, नानी दादी है नहीं, तो दे आर जस्ट पुटिंग सम यूट्यूब लगा दिया, बच्चा उसमें एंगेज हो गया, एंड देन यू हैव टू, इट्स ईजी टू फीड हिम। बट उससे क्या हो रहा है कि बच्चा फिर उससे डिपेंडेंट हो जा रहा है, वो खेल नहीं रहा है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम हम बहुत देख रहे हैं, जो कि अर्ली चाइल्डहुड में, जो हम बोलते हैं 1 से 3 साल बच्चे में ऑटिज्म और ये सब, उसका एक इंसिडेंस बढ़ गया है। उसका ट्रीटमेंट वही है कि मोबाइल, मतलब वेरियस गाइडलाइंस कहता है कि स्क्रीन टाइम, जो हम स्क्रीन टाइम बोल रहे हैं, टीवी, मोबाइल, पैड, ये सब 2 साल से पहले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नो चाइल्ड शुड बी एक्सपोज टू स्क्रीन और मोबाइल बिफोर 2 years ऑफ एज। उसके बाद बिटवीन 2 to 6 years अप टू 1 hour इज अलाउड, नॉट बियॉन्ड 1 hour। सो एनी स्क्रीन टाइम मोर देन 1 hour इज नॉट अलाउड। सो स्क्रीन टाइम कम करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो उससे आपका ये जो ऑटिज्म, बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये सब इशू को हम कुछ कम कर पाएंगे। जो सेकेंड लेटर ऑन जो हो रहा है कि जो फिर आगे वंस दे आर टीनेज, देन दे आर, उनका लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण दे आर मे बी वायलेंट बिहेवियर हो रहा है, इवन ड्रग यूज और वो सब आ रहे हैं, दोज आर कमिंग इन द टीनेज। सिगरेट स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, दोज कम्स इन द लेट टीन्स। तो वंस अगेन इजी अवेलेबिलिटी, एक्सपोजर एंड सोसाइटी, अल्टीमेटली बच्चे हम लोग से इम्बाइब कर रहे हैं, हम लोग को हमें देख रहे हैं, एंड व्हाट वी आर डूइंग दे आर ऑल्सो लर्निंग। सो वी हैव टू बी ए रोल मॉडल फॉर देम। हम जो करेंगे, अब बोलेंगे तो नहीं, दे मे नॉट लिसन, पर हम जब करेंगे वो लोग देख रहे हैं। सो वी हैव टू बी ए रोल मॉडल। हमें अपना खान पीना, रहना सहना, वो सबको ठीक करना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन ऑल्सो लर्न द गुड थिंग्स। अच्छा, टीनेज इश्यूज और कौन से आपको देखने को मिलते हैं? बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ टीनेजर्स हमारे बीच में ही हैं, तो आई थिंक उनके सामने अगर इस मुद्दे पे बात होगी तो शायद कुछ। टीनेजर मुद्दे में जो आई थिंक मोस्ट कॉमन, बेसिकली इनकी एज ग्रुप में जो हम स्कूल और कॉलेजेस में, व्हाट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग इज़ द बुलिंग। बुलिंग जो सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल होती है, ठीक है, प्रोबेबली वो हमारे सेल्फ इस्टीम को भी, या हमारे बच्चों के सेल्फ इस्टीम को भी अफेक्ट करती है। एंड बुलिंग मतलब हर तरीके से हो रही है, इट्स लाइक फिजिकल बुलिंग होती है, कोई कैसा दिखता है, बॉडी शेमिंग के ऊपर आजकल बहुत हो गया है, कोई मोटा दिखता है, कोई बहुत पतला दिखता है, ऑल दिस कम्स अंडर बुलिंग। सो कभी रिसेंटली अ गर्ल, सॉरी हम, उसने टॉप किया था और उसके फिजिकल अपीयरेंस पे उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। यस सो लेटर ऑन सोशल इन्फ्लुएंसर आल्सो हैड, मेकअप आर्टिस्ट उसमें आए, इंटरवीन किया, एंड उनको बड़ा सुंदर सी गर्ल में बना दिया, विच आई पर्सनली फेल्ट कि कुछ ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आप जैसे भी दिखते हो आप बेस्ट दिखते हो। यू शुड फील द बेस्ट फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ, सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है। आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आपको किस नज़र से देखता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है। आपने टॉप किया लेकिन आप देखने में सुंदर नहीं लग रहे, आप सोशल मीडिया में उसके चर्चे हो रहे हैं, बाद में एक मेकअप आर्टिस्ट आके उसको सुंदर बना देता है, वाई वी हैव टू डू ऑल दिस, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड नॉट फॉलो दिस, वी शुड ट्राई नॉट टू फॉलो दिस। एक मैम, टीनेजर के बाद दोबारा से छोटे बच्चों पे वापस आते हैं, वैक्सीनेशन का जो ट्रैक है
वो आजकल तो बड़े सारे सिस्टम्स बन गए हैं, बट क्या कुछ ऐसे नए वैक्सीन्स भी हैं जो लोगों अवेयर नहीं है कि ये भी लगवाना है हमें बच्चों को? कुछ एडिशंस हुए हैं उसमें, या जो नॉर्मल पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं वो जो चार्ट बता देते हैं दैट इज इनफ? सी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वी फॉलो दोज गाइडलाइंस एंड ये गाइडलाइंस में छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं, बट बाय एंड लार्ज they are meant for the whole population, affordable, easily affordable government organizations, and they are supposed to be given for free. Yes, there are certain vaccines which you can talk to the parents about it, take into account their affordability, and there are certain states ki जिन्होंने ये vaccination कुछ स्टेट्स ने चालू किया है, यू नो, जैसे MR वैक्सीन है, MMR वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर को बचाने के लिए वैक्सीन्स हैं, गार्डासिल वगैरह. बट बाय एंड लार्ज जो मेन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस हैं they are covered up by the government institutions. Okay, the other vaccines, they come into play if there's an epidemic or if there's a particular pocket where you find a cluster of such cases, जैसे meningococcal vaccine वगैरह हो गया, वो आप ज़रूर दिलवा सकते हैं. But by and large, we follow Indian Academy of Pediatrics. WHO guidelines are there, World Health Organization guidelines. But my advice is give something affordable. अगर आप बहुत महंगी वैक्सीन बताएंगे जो 2200, 2300, 2800 रुपए की आती है किसी गरीब आदमी को, और उसके 3 बच्चे हैं, तो आप बताइए या वो उनको खाना खिला सकेगा या वो वैक्सीन लगा सकेगा. So discuss it one-to-one with the parent. Okay, there are lots of newer vaccines, but I would still go with the schedule which has been advised by Indian Academy of Pediatrics. And lastly, very quickly, आप तीनों से एक कोई टिप जो आप पेरेंट्स को देना चाहें जिससे बच्चे की हेल्थ को वो easily improve कर सकें. Sir, I'll start with you. तो सबसे पहले आई थिंक बच्चों को टाइम देना. आई विल से कि वी आर नाउ बिजी, बोथ मेनी टाइम्स मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग पेरेंट्स, तो हम लोग बच्चों को टाइम दे नहीं पाते हैं. एंड जब हम टाइम नहीं दे रहे तो बच्चे को टाइम तो स्पेंड करना है ना, तो दे विल लुक टीवी और वो सब दूसरे रास्ते पे जाएंगे. तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एटलीस्ट घर आने के बाद एटलीस्ट 1 to 2 hours उनके साथ खेलना, कोई छोटा मोटा गेम खेलिए, कुछ बात कीजिए, स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं, हाउ वाज योर स्कूल टुडे, कुछ होमवर्क करना साथ में बैठ के, ऐसा नहीं कि आते ही बच्चा स्कूल फिर ट्यूशन जा रहा है. तो आई थिंक जो क्वालिटी टाइम्स पेरेंट्स दे सकते हैं नोबडी एल्स कैन गिव, एंड दैट इज गोइंग टू बी ए मेजर डिटर्मिनेंट इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट. कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं? हाथ खड़े कीजिए. तो प्रॉमिस कीजिए कि जाके आप टाइम देंगे अपने बच्चों को सबसे पहले. तो मैम. So other thing I would add is कि quality time के साथ साथ we should try to listen to them. उनने दिन भर में क्या किया, कैसे टाइम स्पेंड किया, what problems they faced. Because अगर आप अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करेंगे, probably they will feel better and easy to talk to you. So जो चीज़ें शायद नहीं तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब चीज़ों में लैंड अप नहीं होते हैं, बिकॉज व्हेन दे नो कि कुछ हुआ है एंड दे कैन ऑलवेज गो होम एंड से टू समवन, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू. सो हमेशा बी अ गुड लिसनर टू योर चिल्ड्रन, दैट वुड आई सजेस्ट. मैम, लास्टली I'll end up with your tip. See, you have to be your child's best friend. Whenever some बच्चा is asked कि आप confide किस में करेंगे, the child's answer should be my mom or my dad. It would be ridiculous कि the child is going and confiding in some neighbor or some aunt or something, and that reflects कि आप, as my colleagues have said, how much time you spend with the child. See, most of us are working, lekin quality time, the correct word is quality time, you have to spend with the child. And don't hover around your child like a helicopter. Give the child, let the child's personality develop. Don't curb it. For everything, don't say ये मत कर, वो मत कर. आप उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने का चांस कीजिए. वो एक इंडिविजुअल है, वो आपका बच्चा ज़रूर है, पर वो भी एक इंडिविजुअल है, जिसको बोलते हैं निखरने दीजिए अपने बच्चे को. Talk to the child, be your child's best friend, encourage them to tell you what has happened in school.
you will be surprised as to what all they'll come and tell you, you know. Some of it may not be so palatable, but if they are able to tell you, you've won the battle. Okay? Happy nurturing, you know. Nurturing the child is like a gift, you know. It's God's gift. थैंक यू सो मच। आप तीनों ने बहुत कुछ ऐसा बताया जो मुझे लगता है पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए बेनिफिशियल, बिकॉज आई थिंक दोनों की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत छोटा बच्चा है तो क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, लेकिन टीन एज में आके मुझे लगता है बच्चा कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टाइम दें, मोबाइल ना दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, Amit, and thank you, doctors. It was really an insightful session. और हर एस्पेक्ट को आपने अर्ली चाइल्डहुड के यहाँ पर कवर करने की कोशिश की. आई एम श्योर आवर ऑडियंस इज गोना टेक अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन. टू फेलिसिटेट आवर गेस्ट ऑन द स्टेज, कैन आई प्लीज इनवाइट सीनियर एडिटर डिजिटल वीडियोज ABP नेटवर्क सुनील गोस्वामी. प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज as we extend our token of appreciation to our 3 panelists for the first session this afternoon. आप सब जानते हैं कि इस सेशन के दौरान हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इस मुद्दे को टच किया. डॉक्टर मेजर जनरल मुक्ति शर्मा, डॉक्टर अर्पणा बंसल, डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा आपसे इस सेशन के दौरान जो तमाम मुद्दों को आपने छुआ और जिस गहराई से आपने इस कम समय में उन मुद्दों को सबको समझाने की कोशिश की. रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट ऑन दैट.